आज्ञा मान लेती हैं और उस व्यक्ति को छोड़ देती हैं, उसको छोड़ देती हैं। अगर एक व्यक्ति आजाद हो गया, अब ऐसे व्यक्तियों को आप उनको फेलोशिप दें। अगर ऐसा व्यक्ति आजाद, उसे फेलोशिप दें और उसको बताएं कि ये जो आप करते हैं ना गलत है, इनसे नुकसान होते हैं और ऐसे पारिवारिक माहौल खराब होता है। तो वो कहेगा जी तब मैं क्या करूं, इसके लिए मैं तो मजबूर हूं कि जी आप अपना जीवन प्रभु को दें। यीशु की प्रभुता तुम्हारे अंदर जाते ही तुम भी स्वर्गीय स्थानों में बिठाए जाओगे और तब क्या होगा, आप स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं वहां पर प्रभु के साथ। और ये आदत आपके शरीर को लगी, आपको नहीं लगी है, आपकी आत्मा को नहीं लगी। अब आपका आत्मा नया हो चुका, आपका आत्मा नया बच चुका, आपके शरीर को लगी है। और आपका शरीर क्या करेगा, वो दोबारा से उस टेस्ट को लेने के लिए आपको भरमाने की कोशिश करेगा कि कर ले। तब जब वो आपका आत्मा बचा हुआ और आप प्रभु के साथ बैठे हुए स्वर्गीय स्थानों में, आप कहें यीशु मसीह नासरी के नाम से, अब मुझ में मसीह का मन है, अब मैं मसीह में नई सृष्टि हूं और मुझ में यीशु का मन है। यीशु का मन व्यभिचार नहीं करता, यीशु का मन झूठ नहीं बोलता, यीशु का मन नशे नहीं करता, यीशु का मन लड़ाई झगड़े नहीं करता, यीशु का मन गंदे काम नहीं करता, यीशु का मन कड़वाहट नहीं रखता, यीशु का मन प्रेम करता है, यीशु का मन माफ करता है, यीशु का मन पवित्र जीवन जीने को हमें उकसाता है। हालेलुया। जब तुम ऐसा बोलेंगे कि मैं अब मसीह यीशु में है और मेरी देह अब नशे का अड्डा नहीं है, मेरी देह जो व्यभिचार का अड्डा नहीं है, मेरी देह जो है लड़ाई झगड़े का अड्डा नहीं है, बल्कि मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब तुम ऐसा बोलोगे तो वो जो दुष्ट आत्मा आपके आसपास आने की कोशिश करेगी वो एकदम से कोसों मील दूर चली जाएंगी और दोबारा नहीं आएगी आपके बीच। क्यों? उन्हें पता लग गया, पहले इस घर में थी, अब इस घर में क्या आ गया, वचन आ गया। इस घर की प्रभुता कौन है? यीशु मसीह है। बड़ा आसान है प्रियो नया जीवन में अपने आप को मेंटेन रखना। मैंने देखता कई लोग विश्वास में आते, लोग बहक जाते, बरमाए जाते। कई सालों से हमारे बीच में सीएफटी इंडिया के अंदर प्रियो कई लोग हैं जहां से कितने समय से चल रही है, 8 वर्षों से तो यही कलीसिया चल रही है। मैं यहां पर चंडीगढ़ में करीब कितने सालों से सेवा कर रहा हूं? 20 सालों से सेवा कर रहा हूं। वैसे मुझे 29 साल हो गए सेवा करते हुए। मैं कई लोगों से मिलता हूं, वो कहते हैं पासी ये छूटता नहीं, पासी ये हो जाता, पासी हर दूसरे तीसरे दिन उनकी खबर मिल जाती है। कारण वो व्यक्ति नहीं चाहता है, वो अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं करता। व्यक्ति जो विश्वास में आ गया, अब उसे इतना कहना यीशु के नाम से, ये दे मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है, फुल स्टॉप। इतना कहना, अब मैं नई सृष्टि हूं, फुल स्टॉप। अगर आपको किसी भी प्रकार की पुरानी आदत लगी थी जो आपके शरीर में टेस्ट ले लिया था, उससे कहें यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूं, इस विचार को कि मेरे शरीर से, मेरे दिमाग से अभी निकले, अलग हो जाए। प्रियो, आपको यीशु का नाम दिखता नहीं है, लेकिन जब तुम वर्ड बोलते हैं, वो शब्द जिसको दिखाने हैं वो दिख जाते हैं, जिसको समझाने उसे समझ आ जाते हैं और वो काना मान लेता है आपसे भी ज्यादा। कह के देखें, आज से आप आजाद हो जाएंगे और 2021 को आप कामयाब कर देंगे अपने। इस 2021 में कई लोग हैं जो शारीरिक लालसाओं में पड़े हुए हैं, व्यभिचार करते हैं, गंदे काम, पोर्नोग्राफी करते हैं, रात के टाइम में फोन लिया, गंदी मूवी देखनी, वो क्या है? नशा है। लैपटॉप लिया, किसी को अंधेरे में बैठे, मां बाप देख रहे हैं, पढ़ रहा, लेकिन वहां पे मूवी देख रही है, गंदे काम, गंदे मूवी देख रहे हैं, गंदे गंदे प्रोडक्ट सीरियल देख रहे हैं वहां पर। उसके बाद जैसे ही वो बच्चा बड़ा होने लग जाता है, बड़ा हो जाता है, हम तो विश्वासी समझे उसे, लेकिन उसके अंदर कई तरह के फल दिखने लग जाते हैं जो संसारिक है, शारीरिक और शैतानी है। फिर हम कहते हैं पता नहीं क्यों हो गया पास्टर जी, ये तो बाइबल पढ़ा, रात रात बैठा पढ़ा रहता था। क्या पढ़ता था यही जानता अच्छी तरह से, उसे पूछो। मेरे पास एक व्यक्ति आया, परिवार कपल आया मेरे पास। उन्होंने कहा पास्टर जी हमारी शादी को 5 साल हो गए और हमारी शादी को इतने साल हो गए और बच्चा नहीं है हमारे घर में। मैं ये क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है आपकी, कमी क्या है? डॉक्टरी इलाज करवाया? कहना हाँ जी। कहां पे प्रॉब्लम है? तो पत्नी ने कहा कि मेरे हस्बैंड में प्रॉब्लम है। मैं क्या हस्बैंड में, क्या बात, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? कह रहे जी इनके लो स्पर्म है। अच्छा, लो स्पर्म है। मैं थोड़ी देर के चुप हो गया। मैं क्या प्रभु, जब आपने इंसान को बनाया तो पूरा बनाया, ये लो स्पर्म की कमी कहां से आई इसके अंदर? जब स्त्री को बनाया पूरा बनाया, स्त्री के अंदर कह रहा है इसकी बातें कमी कहां गई? तब परमेश्वर ने मुझे फ्लैश आउट करवाया, उस व्यक्ति का मुझे रूप दिखाया, वो व्यक्ति के बारे में मुझे बताया कि वो व्यक्ति के लाइफ के बारे में बताया कि ये व्यक्ति जो है कंप्यूटर इंजीनियर है और ये व्यक्ति रात रात बैठ करके वहां पे पोर्नोग्राफी करता था। उसकी पत्नी घर में वेट करती थी लेकिन पोर्नोग्राफी करता था
और उससे क्या हुआ कि जो उसने मूवी देखी और जो उसने गंदी मूवी देखी और गंदे तस्वीरें देखता था, उससे वो दुष्ट आत्मा ने उसके दिमाग में आकर के उसके स्पर्म्स को जो है पकड़ लिया कि अब तू प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, और वो व्यक्ति पॉजिटिव हो गया दुष्ट आत्मा का। 5 साल से हो गया, पीजीआई में टेस्ट चल रहा। अब वो पीजीआई में टेस्ट करवा रहे थे, कह रहे जी टेस्ट ट्यूब पे भी करवाना हमने। पीजीआई वालों ने कहा जी 4 से 5 लाख का खर्चा होगा पहला टेस्ट करवाने की, हम इसकी गारंटी नहीं देते कि आपके पत्नी के जो है बच्चा ठहरेगा या नहीं ठहरेगा। तो उन दिनों में मेरे पास आए और मुझे जब प्रभु ने उसकी हकीकत बता दी सारी, मैंने उसे कहा एक ही रास्ता है, परमेश्वर के चरणों में आओ, माफी मांगो परमेश्वर से। मैंने उसको नहीं बताया तेरी प्रॉब्लम ये है और आप ये करते थे, लेकिन मैंने कहा पाप मत करना आप जो कर रहे थे, परमेश्वर के चरणों में माफी मांगो और अपनी लाइफ से रखो। और उसके बाद मैंने प्रार्थना की उनके लिए, दोनों को ब्लेस किया। और जैसे मैं उसके ऊपर हाथ रखे हुए थे प्रियो, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने कहा इन्हें कह दे अभी हॉस्पिटल मत जाना, नेक्स्ट मंथ आप हॉस्पिटल जाएंगे और अपने टेस्ट के लिए नहीं जाएंगे, आप इसके लिए जाएंगे, प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए। परमेश्वर मुझे कह दिया। और उसके बाद वो नेक्स्ट मंथ जब गए, मेरा कहना मानो, उन्होंने बड़े सिंसियर हो गए उस टाइम, बड़े फेथफुल हो गए, गले के हार हो गए मेरे और परमेश्वर के। उसके बाद जैसे नेक्स्ट मंथ गई, उसे पाया कि वो लेडी प्रेग्नेंट है, 1 महीने का 4 सप्ताह का बच्चा उसकी कोख में। हालेलुया। और उसके बाद उसने 2 महीने तक किसी को खबर नहीं दी, डर के मारे। और फिर उसके बाद मैंने पूछा मैं क्या बात है, हालेलुया। तो बताया जी पास्टर जी हमने किसी रिश्तेदार को नहीं बताया हुआ, आपको बता रहे। मैं क्या मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे प्रभु ने पहले बताया हुआ, मैं उसी दिन से सेलिब्रेट कर रहा हूं आपको। ये आपकी सोच है कि आप कैसे खबरों को लेते हैं, परमेश्वर प्रगट में देता है। बच्चे यहोवा का दिया भाग है। उसके बाद प्रियो मैंने उनको गाइड किया, समझाया, बच्ची पैदा हुई, बेटी पैदा हुई उनके पास। और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश उसके बाद जैसे बेटी पैदा हुई और लो जी उसके रिश्तेदार आगे, उसके घर के, उसके पहले कोई नहीं, ये पूजा ये पाठ ये सारे ये काम कर, उन चक्रों में उलझा दिया और आज वो बैकस्लाइड हो गए। ऐसे इंसान आता है परमेश्वर के पास अपने स्वार्थ के लिए।